हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरु हिंदी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम विगत कक्षा में भ्रमर गीत सार के प्रारंभिक 20 पदों की व्याख्या देख रहे थे। अब तक हमने 11 पदों की व्याख्या देख ली है। अब हम पद संख्या 12 से प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह कक्षा RPSC द्वारा आयोजित द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो आइए मिलकर प्रारंभ करते हैं। पद संख्या 12 उद्धव के प्रति कुब्जा के वाक्य हैं। यह जो आपका पद है अगला, यह उद्धव के प्रति कुब्जा का वाक्य है। अर्थात जब उद्धव ब्रज के लिए प्रस्थान कर रहे थे उस समय कुब्जा ने भी उद्धव को संदेश दिया था। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सुनियो एक संदेशो ऊधो, तुम गोकुल को जात, ता पाछे तुम कहियो उनसे एक हमारी बात। माता पिता को हेत जानी के कान मधुपुरी आए, नाहिन श्याम तिहारे प्रीतम ना यशोदा के जाए। समुझो बूझो अपने मन में, तुम जो कहा भली कही कीनी, कह बालक तुम मत ग्वालिनी, सबे आप बस कीनी। और यशोदा माखन काजे बहुतक त्रास दिखाई, तुम ही सबे मिली दावरी दीन्ही, रंच दया नहीं आई। अरु वृषभानु सुता जो कीनी सो तुम जिए जानो, याही लाज तजी ब्रज मोहन अब काहे दुख मानो। सूरदास ये सुनी सुनी बातें श्याम रहे सिर नाई, इत कुब्जा उत प्रेम ग्वालिनी कहत न कछु बनी आई। जब कुब्जा ने यह सुना कि उद्धव कृष्ण के कहने पर गोपियों को संदेश देने के लिए ब्रजमंडल जा रहे हैं, तो उसने उद्धव को अपने महल में बुला लिया और कहा कि कृष्ण के संदेश के बाद मेरा भी यह संदेश देना। यह जो पद है ये राग सारंग में है। तो कुब्जा कहती है, सुनियो एक संदेशो ऊधो, यानी हे उद्धव आप मेरा भी एक संदेशा सुनो। तुम गोकुल को जात, आप गोकुल को जा रहे हैं, अर्थात आप जो गोकुल जा रहे हैं कृष्ण का संदेश लेके, तो आप मेरा भी एक संदेश सुनिए। ता पाछे अर्थात उसके उपरांत, यानी जब आप कृष्ण का संदेश दे दें तो उसके उपरांत तुम कहियो उनसे हमारी एक बात, कि आप उनसे हमारी भी एक बात कहिएगा कि माता पिता को हेत जानी के कान मधुपुरी आए, कि अपने माता पिता के प्रेम को जान करके ही, हेत अर्थात प्रेम, तो अपने माता पिता का प्रेम जान करके ही कान अर्थात कृष्ण मधुपुरी आए। मधुपुरी का अर्थ हम पहले भी देख चुके हैं कि मधुपुरी का अर्थ है मथुरा। मथुरा आए, नाहिन श्याम तिहारे प्रीतम, ना तो श्याम अर्थात कृष्ण आपके प्रीतम है अर्थात प्रेमी है, ना जसोदा के जाए और ना ही यशोदा के जाए अर्थात यशोदा के पुत्र हैं। यहाँ तक देखिए कुब्जा का उद्धव के प्रति कथन है कि हे उद्धव तुम तो गोकुल जा रहे हो, अतः एक संदेश मेरा भी लेते जाओ। जब तुम कृष्ण का संदेश गोपियों को दे देना तब उनसे एक हमारी बात भी कह देना। उनसे कहना कि माता पिता, और माता पिता कौन है? देवकी और वसुदेव। तो देवकी और वसुदेव के प्रेम को जानकर ही कृष्ण मथुरा आए हैं। तुम्हें जानना चाहिए कि कृष्ण न तो तुम्हारे प्रियतम हैं और न वे यशोदा के पुत्र है, और यदि तुम ऐसा समझती हो तो यह केवल तुम्हारा भ्रम में है, केवल एक भ्रम है। समझो बूझो अपने मन में, तुम तो कहा भली कीनी, यानी अपने मन में अगर तुम ये मानते हो, अपने मन में तुम जो तो कहा भली कीनी, तो तुमने कौन सी भलाई की थी। कह बालक, कि कहाँ तो बालक कृष्ण थे, तुम मत ग्वालिनी, और तुम युवा ग्वालिनियाँ थी, सबे आस आप बस कीनी, और सब मिलकर के कृष्ण को आप लोगों ने अपने वश में कर लिया था। और जसोदा माखन काजे, और तो और माता यशोदा ने भी माखन के लिए बहुत त्रास दिखाई, कृष्ण को बहुत डराया था। तुम ही सबे मिली, और तुम सब गोपियों ने मिलकर के ही दावरी दीनी, दावरी का अर्थ होता है रस्सी, कृष्ण को बांधने के लिए रस्सी दी थी। रंच, रंच यानी बिल्कुल भी, या रंच यानी तनिक मात्र भी दया नहीं आई, तुम्हें जरा सी भी दया नहीं आई। आगे देखिए,
जरा तुम अपने मन में समझो और विचार करो कि तुमने कृष्ण के साथ क्या भला किया है, अर्थात कौन सा अच्छा व्यवहार किया है। कहाँ तुम वह प्राप्त मस्त अहिरनी और कहाँ वे कृष्ण अबोध बालक, फिर भी तुमने उन्हें अपने वश में कर लिया। यानी तुम्हें इस प्रकार का अनुचित संबंध नहीं स्थापित करना चाहिए था। यही नहीं, माता यशोदा ने तुच्छ मक्खन के लिए कृष्ण को बहुत कष्ट दिए और तुम सब गोपियों ने मिलकर उन्हें बांधने के लिए रस्सी ला कर दी, अर्थात उन्हें कष्ट देने में तुम्हारा भी बड़ा हाथ था। जरा विचार करो कि तुम्हें ऐसा करने में थोड़ी सी भी दया नहीं आई। छोटे बच्चे के प्रति दया प्रदर्शित करने के बजाय तुमने उन्हें रस्सी से बंधवाया। और उसके साथ ही अब राधा के बारे में कहती हैं कि अरु वृषभानु सुता, और वो वृषभानु जी की पुत्री राधा जो कीनी, सो तुम सब जिए जानो कि उन्होंने जो कुछ किया है वो तो तुम सब जानते ही हो, क्योंकि राधा बार बार रूठ जाती थी और कृष्ण उन्हें मनाते थे। और यही लाज तजी, और यही कारण थी कि कृष्ण ने यही लाज तजी ब्रज मोहन, कि इन्हीं बातों से ब्रज को त्याग करके मोहन ने ब्रज को त्याग दिया है। अब काहे दुख मानो, और अब तुम दुखी क्यों हो रही हो। सूरदास ये सुनी बातें, सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण ने जब ये सारी बातें सुनी, श्याम रहे सिर नाई, तो श्याम ने अपना सिर पकड़ लिया। इत कुब्जा, कि एक तरफ तो कुब्जा है और दूसरी तरफ प्रेम ग्वालिनी, प्रेमोन्मत्त ग्वालिनियाँ यानी गोपियाँ हैं। कहत न कछु बनी आई, अब कृष्ण से कुछ भी कहा नहीं जा रहा था। यहाँ हमें यह पद पढ़ने पर एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि यहाँ कुब्जा का गोपियों के प्रति असूया भाव है। और आगे के पदों में गोपियाँ भी कुब्जा के प्रति असूया भाव रखती हैं, क्योंकि कुब्जा कृष्ण के अत्यधिक निकट हैं और कुब्जा को यह लगता है कि गोपियाँ कृष्ण के अधिक निकट है। अतः यहाँ कुब्जा के मन में असूया भाव प्रदर्शित है। इसके साथ ही राधा ने उनके साथ जो व्यवहार किया उसे तुम अच्छी तरह से जानती हो। तात्पर्य यह है कि राधा ने मानिनी के रूप में कृष्ण को काफ़ी परेशान किया। मान करने पर जल्दी मानती नहीं थी। यही सब कारण थे जिनसे लज्जित होकर कृष्ण ने ब्रजमंडल को त्याग दिया। और अब ब्रज त्याग देने पर तुम सब दुखी क्यों होती हो। तात्पर्य यह है कि तुमने यदि उनके साथ किसी इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया होता तो कृष्ण ब्रजमंडल छोड़कर यहाँ क्यों आते। कुब्जा के इस उपालंब की बातें सुनकर कृष्ण ने अपना मस्तक झुका लिया और दुविधा में पड़ गए। श्री कृष्ण की मानसिक स्थिति ऐसी विचित्र हो गई कि उनसे कुछ कहते न बना, क्योंकि इधर कुब्जा का प्रेम था तो उधर गोपियों का प्रेमाकर्षण। वास्तव में यही उनकी असमंजस की स्थिति थी। देखिए विशेष इसमें कुब्जा के असूया संचारी भाव की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। श्री कृष्ण के अंतर्द्वंद्व का भी चित्रण है, क्योंकि श्री कृष्ण ना कुब्जा को कुछ कह सकते थे, ना ही वे गोपियों के विषय में कुछ सुन सकते थे। कुब्जा का यह प्रसंग कथा के अनुक्रम में को जोड़ नहीं पाता। इसके पूर्वापर पदों में जोड़ देने से कथा के अनुक्रम में व्यवधान उत्पन्न होता है और भ्रमर गीत सार में ऐसे कुछ पद अस्वाभाविक भी हैं। ब्रजवासियों के प्रति कुब्जा का यह भाव उपालंब काफ़ी तीक्ष्णता लिए हुए हैं। अब हम अगला पद पढ़ते हैं, पद संख्या 13, कि उद्धव का ब्रज में आना। कि जब उद्धव ब्रज में आए तब उनको देखकर गोपियों की क्या दशा हुई। राग मलार में ये पद हैं, को आवत है तनश्याम, वैसे ही पट वैसे ही रथ पैठिन, वैसे ही है उरदाम, जैसे हुती उठी तैसे ये दोरी, छांड सकल गृह काम, रोम पुलक गदगद भई तीन्ही, तिही छन सोची अंग अभिराम, इतनी कहत आए गए उदो, रही ठगी तिही ठाम, सूरदास प्रभु यह क्यों आवे, बधे कुब्जा रस श्याम। उद्धव को दूर से देखकर गोपियों को ऐसा लगा मानो कृष्ण ही यहाँ पधार रहे हैं, लेकिन जब समीप से उन्होंने देखा तो प्रतीत हुआ कि एक कृष्ण नहीं उद्धव हैं, और उद्धव को देखने पर उन्हें बड़ी ही निराशा हुई थी। देखिए, कौ आवत हैं तनश्याम, कि कोई आता है, किसी ने देखा, किसी गोपी ने, कोई गोपी किसी गोपी से कह रही है कि हे गोपी कोई आ रहा है तनश्याम, और वह दूर से श्याम यानी कृष्ण के समान ही दिखाई दे रहा है। उसका तन अर्थात शरीर कैसा है, श्याम के समान है, यानी कृष्ण के समान ही है। वैसे ही पट, उसने वैसा ही पीताम्बर ओढ़ रखा है, वैसी है रथ बैठनी, और उसी प्रकार वह रथ पर बैठा हुआ है। वैसे ही है उरदाम, उर का अर्थ होता है हृदय और दाम का अर्थ होता है माला, और वैसे ही उन्होंने माला, हृदय पर माला पहन रखी है।
जैसी हुती उठी तैसी ये दोरी छाड़ी। और जैसा उन्होंने सुना, जैसी हुती, जैसे ही ये बात सुनी गोपियों ने, वे जिस मुद्रा में थी, जैसी हुती, हुती का अर्थ जैसी थी, जिस मुद्रा में थी, यानी वे जिस मुद्रा में थी, जैसी बैठी थी, उठी तैसी है, वे उसी समय उठ गई। दौड़ी और दौड़ी, छांडी, छांडी यानी छोड़ दिए सकल गृह काम, और सारे घर के काम को छोड़ करके वे दौड़ पड़ी। रोम पुलक, और कृष्ण के आने का समाचार सुनकर उनका रोम रोम पुलकित हो उठा, गदगद भई, और वह अत्यधिक गदगद हो गई, प्रसन्नता भर गई। तिहि क्षण, उसी क्षण, सोची अंग अभिराम, और उसी क्षण वे विचार करने लगी, कृष्ण के विषय में विचार करने लगी। इतनी कहत, इतने में इतना कह ही रही थी, वे कृष्ण के विषय में विचार ही कर रही थी। आए गए उद्धव, उसी समय उद्धव वहाँ आ गए। रही ठगी तिहि ठाम, और जैसे ही उन्होंने उद्धव को देखा, वे अत्यधिक निराशा में भर गई, और निराशा में भरकर वे जैसी खड़ी थी वैसी ही ठगी की ठगी और खड़ी की खड़ी रह गई। सूरदास प्रभु यह क्यों आवे, बंधे कुब्जा रस श्याम। और जब उन्होंने उद्धव को देखा तो सूरदास लिखते हैं कि गोपियाँ विचार करती हैं कि हमारे प्रभु अब यहाँ क्यों आवेंगे, बंधे कुब्जा रस श्याम। और क्योंकि वह तो अब क्या है, कुब्जा के साथ ही बंध गए, कुब्जा के रस में ही बंध गए हैं। देखिए एक बार अर्थ देखते हैं। कोई गोपी किसी गोपी से कह रही है, हे सखी, श्याम वर्ण का अर्थात श्याम शरीर वाला कोई इधर आ रहा है। ऐसा लगता है कि कृष्ण इधर पधार रहे हैं, क्योंकि उसी तरह का इनका पीताम्बर है और रथ पर बैठने का ढंग भी उसी तरह का है। तात्पर्य यह है कि जब श्री कृष्ण अक्रूर के साथ रथ पर बैठकर मथुरा गए थे तो इसी मुद्रा में वे रथ पर बैठे हुए थे। और क्या देखती हूँ कि उनकी छाती पर वैजयंती की माला भी उसी तरह की है, अर्थात कृष्ण की भांति माला भी धारण किए हुए हैं। गोपियाँ उस व्यक्ति को देखकर जिस अवस्था अर्थात मुद्रा में थी, उसी अवस्था में अपने घर से सब काम काज छोड़कर दौड़ पड़ी, और उस व्यक्ति के सुंदर अंग को कृष्ण जैसा विचार कर स्मरण करके रोमांचित और गदगद हो गई, अर्थात हर्षातिरेक में डूब गई। उद्धव को जब सब दूर से देखकर यही कह रही थी कि कृष्ण पधार रहे हैं, तो इसी बीच इतना कहते ही उद्धव जी वहां आ गए। श्री कृष्ण के स्थान पर उद्धव को देखकर गोपियों को इतनी अधिक निराशा हुई और उनका विषाद इतना बढ़ गया कि वे जड़वत वहाँ थी, जहाँ थी उसी स्थान पर ठगी सी रह गई, और यही सोचने लगी कि भला कुब्जा के प्रेम पाश में बंधे कृष्ण यहाँ क्यों आने लगे। निराशा की यह झलक सूर के कई पदों में दृष्टिगत होती है। प्रथम और तीसरी पंक्ति में क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है। हम यहाँ देखते हैं कि गोपियों को दूर से ऐसा भ्रम हो रहा है, कोई आवत तन श्याम, वैसे ही पट, वैसे ही रथ बैठनी, वैसे ही है उर्नाम, अर्थात उनको देख करके गोपियों को कृष्ण का भ्रम हो रहा है, अतः यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। तीसरी पंक्ति में हड़बड़ी का बहुत ही स्वाभाविक और गत्यात्मक चित्रण अंकित किया गया है, और उसमें साथ ही औत्सुक्य नामक संचारी भाव है। प्यारे विद्यार्थियों, जहाँ जहाँ किसी विशेष संचारी भाव का वर्णन होता है, आपको वो ध्यान रखना है कि वहाँ कौन सा संचारी भाव है, क्योंकि यदि पेपर बनाने वाले या प्रश्नपत्र निर्माणकर्ता ने थोड़ा सा भी प्रश्नपत्र को कठिन मोड़ पर ले जाने का प्रयास किया या कठिन बनाने का प्रयास किया, तो संचारी भाव से अवश्य ही पूछेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके पाठ्यक्रम में रस प्रकरण है, और इसीलिए संचारी भाव का ज्ञान आपको अनिवार्य रूप से होना चाहिए। चौथी पंक्ति में हर्ष, रोमांच और स्मृति संचारी भाव है। देखिए, रोम पुलक, वे अत्यधिक प्रसन्न हैं, रोमांच हो गया है क्योंकि उनको पुलकित हो रही है, वे अत्यधिक हर्षित है, तो हर्ष है, पुलक है। और सोच, यही सोच, और अगर वह विचार कर रही है, पुराना कुछ सोच रही है, तब इसका मतलब है कि वहाँ स्मृति नामक संचारी भाव भी है। पांचवी पंक्ति में जड़ता है क्योंकि वो जैसी खड़ी थी वैसी ही रह गई, और छठवीं पंक्ति में असुया संचारी भाव हैं। तो संचारी भाव की दृष्टि से यह पद अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगला है पद संख्या 14, उद्धव का ब्रज में दिखाई पड़ना, और यह राग मलार में है कोई वैसी ई अनुहारी, मधुबन ते इत आवत सखीरी, चितौ तु नयन निहारी, माथे मुकुट मनोहर कुंडल, पीत बसन रुचिकारी, रथ पर बैठी कहत सारथी सो, ब्रज तन बाह पसारी, जानती नाहिन पहचानती हो मनु, बीते जुग चारी, सूरदास स्वामी के बिछुड़े,
जैसे मीन बिनु बारी। रथारूढ़ मथुरा से आते हुए उद्धव को दूर से देखकर गोपियां अनुमान करती है कि मानो कृष्ण ही चले आ रहे हैं। कोई सखी दूसरी सखी के प्रति ये कथन है, देखिए, एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है कोई वैसी ही अनुहारी। अनुहारी का अर्थ होता है समान आकृति वाला, समान आकृति या समान बनावट वाला। तो कोई वैसे ही, हे सखी, कोई उसी आकृति यानी बनावट वाला प्रतीत हो रहा है। मधुबन ते इत आवत सखीरी, मधुबन अर्थात मथुरा से, इत आवत इधर ही आ रहा है, हे सखी वह इधर ही आ रहा है। चितौ तु नयन निहारी, और उसे ध्यान पूर्वक, नयन नेत्रों से, निहारो यानी उसे ध्यान पूर्वक, चितौ का अर्थ होता है देख, उसे ध्यान पूर्वक अपने नेत्रों से देख। माथे मुकुट, उसके माथे पर मुकुट है। मनोहर कुंडल, और मन को हरण करने वाले कुंडल है। पीत बसन रुचिकारी, और उसने पीतांबर धारण किया हुआ है। रथ पर बैठी, और वह रथ पर बैठा हुआ है। कहत सारथी, और अपने सारथी से कह रहा है, सो ब्रज तन बाह पसारी, और ऐसा लगता है कि वह जैसे ब्रज की ओर देख करके वह कुछ कह रहा है, नहीं वह हमारी ही बात कर रहा है। जानती नाहिन, मैं उसे जानती नहीं हूँ। पहचानती हो मनु बीत जुगचारी, परंतु ऐसा लगता है कि उसे मैं जानती नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि वह वही है जिन्हें देखे हुए 4 युग बीत गए हैं। सूरदास स्वामी के बिछुरे, और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती है, सखी कहती है कि अपने स्वामी के बिछुड़ जाने पर, कृष्ण के बिछुड़ जाने पर वे ऐसे ही हो गई है जैसे मछली बिना पानी के होती हैं। अब देखिए इसका अर्थ, हे सखी, कोई उसी आकृति यानी बनावट का प्रतीत हो रहा है, अर्थात जैसी आकृति कृष्ण की थी ठीक उसी आकृति का यह भी है। यह मथुरा से इधर ही आ रहा है। मधुबन मथुरा को कहा गया है। उसे भर नेत्रों से ध्यान पूर्वक देखो। उसके मस्तक पर मुकुट, कानों पर सुंदर कुंडल है। वह अपने शरीर पर सुंदर पीतांबर धारण किए हैं। वह रथ पर बैठकर ब्रज की ओर अपने हाथ फैलाकर अपने सारथी से कुछ कह रहा है, और ऐसा लगता है या व्यंजना यह है कि वह हम ही लोगों की चर्चा कर रहा है। हे सखी, यद्यपि मैं उसे जानती नहीं, परंतु वह कुछ परिचित सा लगता है, और ऐसा लगता है कि इसे देखे 4 युग का समय बीत गया है। इसी से आकृति को देखकर ही परिचित लगता है, परंतु ये कौन है इसको विस्तृत रूप से नहीं जानती। सूरदास के शब्दों में स्वामी श्री कृष्ण से बिछुड़ जाने पर गोपियाँ उसी प्रकार व्याकुल मना है जैसे जल के बिना मछली। देखिए, इसमें भ्रांतिमान अलंकार है और स्मरण अलंकार है, क्योंकि उद्धव को देख करके गोपियों को कृष्ण का भान हो रहा है या कृष्ण की भ्रांति हो रही है, इसीलिए यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। स्मरण अलंकार है क्योंकि वे कृष्ण को याद कर रही है, गोपियाँ कृष्ण का रूप याद कर रही है, इसीलिए कृष्ण स्मरण अलंकार है। स्मृति बिंब है, स्मृति बिंब का एक सुंदर उदाहरण है, क्योंकि उसे देख करके उनके कानों के कुंडल, माथे का मुकुट और पीतांबर वस्त्र धारण करके उन्हें अपने स्वामी श्री कृष्ण का स्मरण हो आया है। अतः यहाँ पर स्मृति बिंब है। मनु जुग बीते 4, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनु यानी मानो 4 युग बीत गए हैं। और आप जानते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार में एक वस्तु में दूसरी वस्तु की कल्पना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और यहाँ क्योंकि मनु मन हो, जनु जन हो, ये वाचक शब्द है, तो यहाँ मनु आने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। और अंतिम पंक्ति में जैसे मीन बिनुवारी, जैसे मछली बिना पानी के हैं, में दृष्टांत अलंकार है। वितर्क नामक संचारी भाव भी यहाँ है। रथ पर बैठी बाह पसारी में चाक्षुष बिंब और अनुभाव विधान का सुंदर चित्रण हुआ है। चाक्षुष बिंब यानी जो आँखों द्वारा देखा जाता है, वह आँखों से यानी नेत्रों के समक्ष एक बिंब सा बन जाता है, वह चाक्षुष बिंब होता है। माथे मुकुट, मनोहर कुंडल, रुचिकर द्वारा उद्धव की शारीरिक वेशभूषा और अलंकृति का एक मनोरम चित्र प्रस्तुत किया गया है। कुछ लोगों ने रुचिकारी शब्द को कारी रुचि करके श्याम वर्ण का अर्थ भी दिया है। अगला पद देखते हैं। अगला पद है पद संख्या 15, जो कि राग सौरेठ में है। देखो नंद द्वार रथ ठाडो, बहुरी सखी सुफलक सुत आयो,
पर्यो संदेह उर्गाढ़ो, प्राण हमारो तब ही गयो ले, अब के ही कारण आयो, जानती हो अनुमान सकीरी, कृपा करन उठी धायो, इतने अंतर आय उपंग सुत, ते ही क्षण दर्शन दीनो, तब पहचानी सका हरिजो को, परम सुचित तन कीनो, तब परनाम कियो अति रुचि सो, और सबही कर जोरे, सुनियत रहे ते सही देखे, परम चतुरमति भोरे, तुम्हरो दर्शन पाए आपनो, जन्म सफल करी जान्यो, सूर उधो सो मिलो, मिलत भयो सुख, जो जग पायो पान्यो। उद्धव जी का रथ जब नंद के द्वार पर पहुंचा तो गोपियों का यह संदेश हुआ कि कहीं पुनः अक्रूर जी न आ गए हो, क्योंकि एक बार वे कंस के कहने पर ब्रजमंडल आए थे और अपने साथ कृष्ण और बलराम को रथ पर बिठाकर मथुरा ले गए थे। आइए प्रारंभ करते हैं। देखो नंद द्वार रथ ठाडो, गोपियों ने देखा कि नंद के द्वार पर ठाडो, ठाडो का अर्थ होता है खड़ा होना या स्थित हो जाना, कि नंद के द्वार पर रथ रुक गया है। बहुरी सखी अरि सखी सुफलक सुत कहा जाता है अक्रूर को। कि कहीं अक्रूर तो नहीं आया है। आयो पर्यो संदेह उर्गाढ़ो, उर का अर्थ होता है हृदय में, और गाढ़ो का अर्थ होता है गाढ़ा यानी अतिशय। आयो पर्यो, और जैसे ही नंद द्वार पर रथ खड़ा हुआ और देखने पर उन्हें ऐसा मन में संदेह आया कि कहीं सुफलक सुत यानी अक्रूर तो नहीं आ गए हैं। प्राण हमारो तब ही गयो ले, अब के ही कारण आयो, कि अक्रूर जी तो हमारे प्राण अर्थात कृष्ण को अपने साथ उस समय ले गए थे, तो अब किस कारण से यहाँ आए हैं। देखिए अर्थ यहाँ तक का देखिए कि हे सखी देखो नंद के दरवाजे पर एक रथ खड़ा है, लगता है पुनः अक्रूर जी आ गए हैं, क्योंकि वे पहले भी एक बार आए थे और कृष्ण बलराम को अपने रथ पर बिठाकर ले गए थे। आज मेरे मन में इस प्रकार का एक बहुत बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया है, क्योंकि उस समय तो वे हमारे प्राण ले गए थे, अर्थात प्राण स्वरूप कृष्ण और बलराम को हमसे छीन कर ले गए थे, और अब किस लिए आए हैं, अर्थात कृष्ण और बलराम को ले जाने पर अब हमारे पास बचा ही कहाँ क्या है। जानती हो अनुमान सखीरी, कृपा करण उठी थायो। गोपियाँ कहती कि जानती हो अनुमान सखीरी, यानी हे सखी तुम्हें पता है मैं तो ऐसा अनुमान कर रही हूँ कि कृपा करण उठे आयो, कि वे फिर हम पर कृपा करने आ गए हैं। यहाँ व्यंग्योक्ति है गोपियों की कि वे फिर हमसे कुछ न कुछ छीनने आ गए हैं। इतने अंतर और इतनी ही देर में आय उपंग सुत, हम जानते हैं कि उपंग सुत का अर्थ है उद्धव, कि वो इस प्रकार की चर्चा कर ही रही थी, और उसी क्षण उसी समय उपंग सुत यानी उसी समय उद्धव आए, तही क्षण दर्शन दीनो, उन्होंने अपने दर्शन दे दिए। यहाँ देखिए अब हमारे पास बचा ही क्या है जो उसे लेने को पधारे हैं। हे सखी मैं अनुभव कर रही हूँ कि शायद वे मेरे ऊपर इस बार कृपा करने दौड़ पड़े हैं। व्यंग्यार्थ यह है कि अब वे पुनः हमें चोट पहुँचाने के लिए यहाँ आए हैं। इतना परस्पर गोपियाँ सोच ही रही थी कि उसी बीच तत्क्षण उद्धव ने आकर गोपियों को दर्शन दिया। तब पहचानी सखा हरिजू को, और जैसे ही उन्होंने उद्धव को देखा, गोपियों ने उद्धव को देखा, तब पहचान लिया गोपियों ने कि यह तो हरिजू अर्थात कृष्ण के सखा है। परम सुचित तन कीनो, कि परम सुचित, सुचित का अर्थ होता है स्वस्थ, और ऐसा देखकर उनका मन स्वस्थ हो गया, अर्थात मन में वे धैर्य धारण हुआ कि, और गोपियाँ कृष्ण के मित्र उद्धव को पहचानकर मन और शरीर दोनों से ही प्रसन्न हो गई। तब प्रणाम कियो अति रुचि सो, और सबही कर जोरे, और उसके बाद जैसा कि हमारी भारतीय परंपरा में सबसे पहले प्रणाम किया जाता है, वैसे ही उन्होंने तब सबसे पहले सबको प्रणाम किया। अति रुचि सो यानी अत्यधिक रुचि के साथ उन्होंने सबको प्रणाम किया, और सबही कर जोड़े, और सभी ने हाथ जोड़ लिए। सुनियत रहे तैसा ही देखे, परम चतुरमति भोरे। अति रुचि सो, अति रुचि का मतलब होता है प्रेम सहिपूर्वक, और चतुरमति भोरे अर्थात चतुर बुद्धि वाले और भोले। यहाँ देखिए
भारतीय मर्यादा में शिष्टाचार के अनुरूप गोपियों ने उन्हें प्रणाम किया और प्रेम पूर्वक सबों ने अपने अपने हाथ जोड़े और कहने लगी, जैसा कि हम लोग आपके संबंध में सुनती रही, वैसा ही आपको बुद्धि में कुशल और हृदय से भोले भाले रूप में ही देख रही हैं। और आपके दर्शन पाकर तुम्हारो दर्शन पाए, आपका दर्शन पाकर के आपनो जन्म सफल करी जाने हो, हमने हमारा जन्म सफल कर लिया है। सूर उदोसो मिलत भयो सुख जो जग पायो पान्यो। और सूरदास जी लिखते हैं कि उद्धव से मिलकर गोपियों को वैसे ही सुख मिला जो जिस प्रकार मछली को पानी मिलने पर सुख होता है। तुम्हारे दर्शन को पाकर हम लोग धन्य हो गई और अपने जन्म को सार्थक और सफल समझा। सफल इसलिए समझती है कि आप हमारे प्रियतम कृष्ण के मित्र हैं और संबंध भावना के कारण जो सुख उन्हें देखने पर मिलता था वही सुख आपको देखकर भी मिलता है। सूरदास के शब्दों में उद्धव से मिलकर गोपियों को उसी प्रकार सुख मिला जैसे पानी के बिना संतप्त मछलियाँ पानी पाकर सुखी हो जाती है। कृष्ण के वियोग ज्वाला में संतप्त गोपियों को उद्धव को देखने पर अपार सुख मिला और कृष्ण के मिलने की एक आशा भी उनके मन में उत्पन्न हुई। देखिए दूसरी पंक्ति में शंका नामक संचारी भाव है, क्योंकि यहाँ देखिए आप, बहुरी सखी सुफलक सुत आयो, कि हे सखी कहीं अक्रूर तो नहीं आ गए हैं। परियो संदेह उर गाडो, कि उनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया है और संदेह जहाँ उत्पन्न होगा वहाँ शंका नामक संचारी भाव होगा। कृपा करण उठी धाये में अत्यंत ही तिरस्कृत वाक्य ध्वनि है। सातवीं पंक्ति में भारतीय मर्यादा के अनुसार उद्धव का सत्कार किया गया है। नवीं पंक्ति में संबंध भावना का निर्वाह है। जो जग पायो पान्यो में उपमा अलंकार है और पान्यो शब्द का प्रयोग चिंत्य है। तुकाग्रह के कारण ही सूर ने पानी को पान्यो कर दिया है। आगे के पद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अब तक इतना ही। आगे मिलते हैं अगली कक्षा में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी परीक्षा उपयोगी और भी जो पाठ्य सामग्रियां हैं या पाठ्य विषयक वीडियो है वे आपको बराबर मिलते रहें। चैनल को और वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपके उपयोगी हैं, तो उसे लाइक करें। आपका लाइक करना मेरे मनोबल को बढ़ाएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। और साथ ही अगर आपने अब तक मीरा पदावली के प्रारंभिक 20 पदों की व्याख्या नहीं देखी है तो वे भी चैनल पर पहले से ही अपलोड है, आप जाकर ज़रूर देखें। धन्यवाद।